Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the types of receptors. Let's start. Have discussed the receptor types in which chemoreceptors that have been discussed, mechanoreceptors discussed, and the photoreceptors discussed. Now the third category is the thermoreceptors. तो समझ गए होंगे आप, थर्म का मतलब हीट, टेम्परेचर, रिसेप्टर्स, तो ऐसे रिसेप्टर्स जो टेम्परेचर को सेंस करते हैं। तो टेम्परेचर ठंडा भी हो सकता है, गर्म भी हो सकता है। सो दीज आर द रिसेप्टर्स that detect warmth, मतलब कि heat, and cold, ठंड को। आप कमरे से बाहर निकले, बाहर तो बहुत गर्मी है, कैसे पता आपको चला कि बाहर गर्मी है? सो देयर आर द रिसेप्टर्स, द वार्मथ रिसेप्टर्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्किन। या आपको कमरे में वापस आए तो अंदर एसी चल रहा है, मतलब आपको ठंड लग रही है, सो आपको पता चला कि अंदर कमरा जो है ठंडा है। सो कैसे पता चला? बिकॉज ऑफ द रिसेप्टर्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्किन। सो दे आर कॉल्ड द थर्मोरेसेप्टर्स। क्लियर? एंड द नेक्स्ट कैटेगरी इज, द फाइनल कैटेगरी इज द nociceptors. Nociceptors, which are undifferentiated nerve endings. They are undifferentiated nerve endings. Undifferentiated का मतलब कि nerve endings है बस इधर उधर मूव कर रही हैं, like the free nerve endings or the stray nerve endings. They are not differentiated into specific structure, so they are the nociceptors, or they detect the changes and are responsible to detect pain and damage आइदर इंटरनल और द एक्सटर्नल। जो आपको जो दर्द का एहसास होता है वो इन नोसिसेप्टर्स की वजह से होता है। तो ये पेन को सेंस करते हैं, ये उनको डिटेक्ट करते हैं, सेंसेशन को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। तो अगर आपके जिस्म से ये नोसिसेप्टर्स निकाल दिया जाए तो आपको दर्द का एहसास नहीं होगा, बेशक आपकी हड्डी भी तोड़ दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है? सो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स। आप देखें, हमने बात की थी कि जो रिसेप्टर्स होते हैं दे आर ट्रांसड्यूसर्स, को वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इनटू द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। यहाँ पर देखिए केमिकल्स को कन्वर्ट किया जा रहा है इनटू नर्व इम्पल्स। यहाँ पर मैकेनिकल स्टिमुलाई, टच को, प्रेशर को और हेयरिंग को, उसको डिटेक्ट करने के लिए उसको कन्वर्ट किया जा रहा है इनटू नर्व इम्पल्स। यहाँ पर लाइट को कन्वर्ट किया जा रहा है इनटू इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी। यहाँ पर हीट एनर्जी को कन्वर्ट किया जा रहा है इनटू इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी। यहाँ पर भी मुख्तलिफ तरह की जो एब्रेसिव डैमेजेस और एनी काइंड ऑफ अदर डैमेजेस, ठीक है, जो प्रेशर की वजह से हो सकता है, जो किसी भी वजह से हो सकता है, उसको कन्वर्ट किया जा रहा है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जो नर्व फाइबर्स होते हैं, न्यूरॉन के जो नर्व फाइबर्स, क्योंकि इन्होंने अपना काम इनका काम पूरा तब होगा जब इन्होंने चेंज को डिटेक्ट किया और आगे फिर ट्रांसमिट किया टू द हायर्स। सो इनके जो हायर सेंटर्स को जब सेंड करते हैं मैसेज, वो तो होता है सिर्फ एक सिंपल जो नर्व फाइबर के जरिए। मिसाल के तौर पर जैसे कि आपके घर में देयर इज अ फैन, एक पंखा लगा हुआ है, और पंखा जो है वो उसका स्विच लगा हुआ है जहाँ पर इन द बोर्ड, और वो आपस में किससे कनेक्ट किया जा रहा है? उसको तारों से। ठीक है? अब तारें सारे एक जैसी होती हैं। ठीक है? उसी तरह की तारें इस्तेमाल होती है पंखे को कनेक्ट चलाने के लिए, उसी तरह की तार इस्तेमाल हो रही है आपके बल्ब को चलाने के लिए, उसी तरह की तार जो इस्तेमाल हो रही है जो कि आपका एसी चला रही है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है? इसी तरह से जो हमारे जो नर्व फाइबर्स होते हैं, ये तारें तो हैं, बिजली की तारें हैं जो हमारे मुख्तलिफ हिस्सों को कनेक्ट कर रही होती हैं। तो क्वेश्चन इज के जब ये तारें सारी एक जैसी हैं, जिन हमारे नर्व फाइबर सारे एक जैसे हैं, तो हमें मुख्तलिफ तरह की ये सेंसेशंस क्यों फील होती हैं? गर्मी, सर्दी, टच, पेन, प्रेशर, किसी ये क्यों फील होता है? So these are called as modalities of sensation. These things are called the modalities of sensation.
मतलब that we feel touch, we feel pain or vision or pressure, etc etc. ठीक है, तो ये मुख्तलिफ तरह के सेंसेशंस हैं. So these are the sensations are felt, but the nerve fibers only transmit, वो सिर्फ ट्रांसमिट करते हैं नर्व इंपल्स को. नर्व इंपल्स. So how we feel different sensations, जिनको हम modalities of sensation कह रहे हैं. So here is a question. तो ऐसा फिर क्यों है? So इसके पीछे दो रीजंस. नंबर 1, रीजंस में नंबर 1 कि ईच sensation is detected by a particular stimulus, by a particular receptor. हर रिसेप्टर को डिटेक्ट करने के लिए, हर स्टिमुलस को, हर चेंज को डिटेक्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर रिसेप्टर है. कीमो रिसेप्टर्स हैं, मैकेनो रिसेप्टर्स हैं, फोटो रिसेप्टर्स हैं, थर्मो रिसेप्टर्स हैं, नोसिसेप्टर्स हैं. ठीक है, मुख्तलिफ तरह के बैरो रिसेप्टर्स हैं. तो एक तो रिसेप्टर स्पेसिफिक हुआ. अब जो हीट का रिसेप्टर है वो कभी भी लाइट को सेंस नहीं कर सकता. मतलब आप आंखें बंद कर दें और लाइट ऑन कर दें और कहें जी मुझे दिखाई दे रहा है, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपके जो फोटो रिसेप्टर हैं वो ऑफ है. ठीक है, आपने उनको बंद कर दिया. आपको ये जैसे मैकेनो रिसेप्टर्स है, टच, तो आपके बगैर इसको हाथ लगाए ये नहीं कह सकते कि समथिंग हैज़ बीन टच्ड. ठीक है, तो वो रिसेप्टर जब आप टच करेंगे तभी जहाँ के जो रिसेप्टर्स हैं, जो टच रिसेप्टर्स हैं, वो एक्टिवेट होंगे. तो टच को रिसीव करने के लिए डिफरेंट रिसेप्टर, लाइट को रिसीव करने के लिए डिफरेंट रिसेप्टर. तो हर सेंसेशन के लिए अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ तरह के रिसेप्टर बनाए. पहली बात. दूसरी रीजन, द नर्व ट्रैक्ट्स, ये जो नर्व फाइबर्स हैं जो यहाँ से, मतलब ये रिसेप्टर्स के साथ जो नर्व फाइबर्स अटैच है, ये वाले नर्व फाइबर्स, ये यहाँ से एक तो पर्टिकुलर रिसेप्टर से उसने मैसेज पकड़ा और फिर उसको लेकर के कहाँ पे जा रही है. दे टर्मिनेट in a specific part of brain, for example auditory area, मिसाल के तौर पर, या विजुअल एरिया. तो लाइट पड़ी मेरी आंखों में, मेरे कॉर्नियस होती है वो कहाँ पहुंची, वो इट इज फॉल ऑन टू द आई लेंस के ऊपर पड़ी. लेंस ने उसको फोकस करके कहाँ पर फेंका, ऑन टू द रेटिना के ऊपर मेरे जो कोन्स हैं इस वक्त मौजूद हैं, कोन्स एक्टिवेट हुए. कोन्स ने क्या किया कि आइस की बैक साइड पे एक नर्व है, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिक नर्व, उसको स्टिमुलेट किया. वहाँ पर नर्व इंपल्स जनरेट हुई. वो नर्व इंपल्स कहाँ जाएगी, टू द वो यहाँ से ट्रेवल करती हुई जाएगी टू द विजुअल कॉर्ड. यहाँ पर ये मेरे जो ऑक्सीपिटल लोब है, ब्रेन का ऑक्सीपिटल लोब, या दिस इज नॉट द विजुअल कॉर्टेक्स. और फिर वो मुझे चीज़ दिखाई देगी. फिर सो दिस इज, तो दो रीजंस हैं मुख्तलिफ तरह के सेंसेशंस प्रोड्यूस होने की. एक तो रिसेप्टर जो स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक मुख्तलिफ तरह की जो है वो सेंसेशंस को डिटेक्ट करने के लिए, मुख्तलिफ तरह के स्टिमुलाई को डिटेक्ट करने के लिए. और दूसरा वो जो नर्व ट्रैक्स हैं, जो नर्व फाइबर्स, वो ब्रेन के किसी मखसूस हिस्से में जाकर के एंड करते हैं, टर्मिनेट करते हैं, जो कि सिर्फ उसी सेंसेशन से रिलेटेड होता है, उसी को सब्जेक्टिव इंप्रेशन में कन्वर्ट करता है. मतलब कि जो यहाँ से विजुअल आपकी जो सी ऑप्टिक नर्व है वो आपके हेयरिंग एरिया में लेकर जाएगी, क्योंकि वहाँ पर हेयरिंग एरिया में उसको सब्जेक्टिव इंप्रेशन में चेंज नहीं किया जा सकता, आपको विजन में चेंज नहीं किया जा सकता. वहाँ पर सिर्फ जो आप सुन रहे हैं, जो आपकी कुव्वत समाज से रिलेटेड चीज़ है, सिर्फ उसी को इंटरप्रेट करके और आपको उसको सब्जेक्टिव इंप्रेशन में पेश किया जा सकता है. सो दैट इज़ वाई, इसलिए ये तारें सारी एक जैसी हैं. अब एक स्विच उसका मुख्तलिफ है, एसी का स्विच डिफरेंट है, बल्ब का स्विच डिफरेंट है, आपके पंखे का स्विच डिफरेंट है, तारें एक जैसी हैं, लेकिन अब वो लेके कहाँ पर जा रही हैं. अब वो जो एसी वाला स्विच है वो एसी के साथ कनेक्टेड है, पंखे वाला स्विच पंखे के साथ कनेक्टेड है. तो ऐसा नहीं है कि अगर आप पंखे वाला स्विच ऑन करें तो एसी ऑन हो जाए. ठीक है, अनलेस कि आपने वो डबल उनका काम ना किया हो. इसी तरह से हमारे अंदर भी यही सिस्टम है. अब हम बात करेंगे द वर्किंग ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स with special reference to the skin. With special reference to skin.
ताकि हमें समझ आ जाए कि ये किस तरह से काम करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सिर्फ स्किन की बात करें, स्किन, ये मेरे स्किन, पूरी बॉडी के ऊपर स्किन, तो स्किन जो है इट इज द स्किन इज कंसर्न्ड विद 5 डिफरेंट सेंसेशंस, 5 मुख्तलिफ सेंसेशन से जो है वो हमारी स्किन डिटेक्ट करती है, सिर्फ स्किन, 5 मुख्तलिफ। दैट इज नंबर 1 टच, नंबर 2 प्रेशर, नंबर 3 पेन, नंबर 4 वार्मथ एंड नंबर 5 कोल्ड। ये 5 सेंसेशन है जो कि सिर्फ हमारे स्किन से रिलेटेड है। और मजे की बात, सिर्फ इसमें मैं टच की बात करूंगा, टच और प्रेशर की। टच से रिलेटेड ओनली टच हैव, देयर आर सेंसेशंस कितने रिलेटेड है स्किन के अंदर? 5। एमसीक्यूज के लिए मार्क कर लें। उसमें टच के लिए ओनली टच हैव 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स। सिर्फ टच को डिटेक्ट करने के लिए अल्लाह ताला ने स्किन में 3 तरह के रिसेप्टर्स रखे हैं। सो ये देखें जी, ये आपकी फिंगर टिप, ठीक है, आपकी उंगली, और उसकी ये टिप है, ये फिंगरप्रिंट्स आपके। यहां से छोटे सा पीस उतार लें, सच्चे में नहीं, यहां पर सिर्फ देखने के लिए। सो दिस इज अ फिंगर टिप, ये वाली जिसको फिंगर पल्प भी कहते हैं। यहां से थोड़ा स्किन का सेक्शन निकाल के देखते हैं कि स्किन कैसी नजर आती है यहां पे। So it will look like this. ये सारे स्किन के सेल्स। So I'm going to draw a rough diagram. तो पहले यहाँ से बाल को निकालें। So this is a hair. एक बाल, ये दूसरा बाल, ये तीसरा बाल, ये हेयर्स हैं जो हमारे स्किन के ऊपर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे नहीं बात करूँ, ये जस्ट मैं इस साइड की बात करूँ, इस यहाँ पर। तो ये हेयर्स हैं, ये हेयर, और सो दिस आर द लेयर्स ऑफ स्किन, दिस आर द सेल्स। ये अपर एपिडर्मिस है, ये अपर लेयर दैट इज कॉल्ड एज द एपिडर्मिस। तो हमने अभी एपिडर्मिस ड्रॉ किया, ये इनके न्यूक्लियाई हैं, ठीक है। कुछ के मैं मार्क कर रहा हूँ, कुछ के आप देख लीजिए। क्या ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम आई एम गोइंग टू वाइंड इट अप लाइक दिस। तो आपको समझ तो आ गई। सो अब थोड़ा सा और डीप चले जाते हैं। पहले यहाँ के कुछ स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लें। एंड वन मोर थिंग ओवर हेयर, ये तारें देखें ज़रा, ये हेयर, ये इसको भी निकाल लेते हैं साइड पे। और ये भी लादा से निकल आया। यहाँ पर एक नीचे एक और लेयर मौजूद है। और उसके नीचे एक और लेयर, यहाँ तक रखते हैं इसको बस। और यहाँ पर भी मौजूद हैं सो दीज आर द रिसेप्टर्स जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। नाउ दिस इज द एपिडर्मिस।
हमारे स्किन की एपिडर्मिस, और बाकी की ये जो सारी लेयर है यहाँ तक, दिस इज डर्मिस, और उसके नीचे फिर यहाँ पर होती है दैट इज़ द हाइपोडर्मिस, जिसमें फैट्स भी होती हैं, ठीक है। और ये स्वेट ग्लैंड भी मैं ड्रॉ कर लूँ भाई, पसीना भी तो आता है ना, ये यहाँ से निकाल दिया मैंने, दिस इज द स्वेट ग्लैंड, दिस इज द ओपनिंग फॉर स्वेट ग्लैंड, यहाँ से। चलें अब इसको लेबल कर लें। तो लेबल 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 इससे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सो दीज आर द फ्री नर्व एंडिंग्स, ये जो आपको येलो कलर में, ऑरेंज कलर में दिखाई जा रही है, फ्री नर्व एंडिंग्स। सो दिस वन फ्री नर्व एंडिंग। यहाँ पर ये देखें, दिस इज हेयर, और हेयर और इसके साथ ये इसकी जो बेस होती है इसको कहते हैं हेयर फॉलिकल। दिस इज हेयर फॉलिकल, जो बालों की जड़ होती है, जहाँ पर बाल अटैच होते हैं, ये हेयर फॉलिकल, और इसके साथ अटैच है एक को, दिस इज द ऑयल ग्लैंड, which is also called as the sebaceous gland. And इसके गिर्द ये तार देख रही है आपको, ये वाली, ये हेयर के इर्द गिर्द, ये वाली, दिस वन, ये यहाँ से आ रही है, दिस इज कॉल्ड एज हेयर एंड ऑर्गन। और फिर ये आपको नजर आ रही है दो पिंक कलर के, यहाँ से आ रही हैं, ये भी नर्व एंडिंग्स हैं, और ये यहाँ पर, इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ, दीज आर द माइजनर्स कॉर्पसल। और यहाँ पर ये ब्लू कलर के जो दिख रहे हैं भाई साहब, ये हैं, दिस इज द पेसिनियन कॉर्पसल। क्लियर? तो ये स्किन के हिसाब से सिर्फ स्किन टच रिलेटेड देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स व्हिच आर लोकेटेड इन द स्किन। तो सबसे पहले तो देखेंगे हेयर एंड ऑर्गन, ये हेयर एंड ऑर्गन, ये बालों की बिल्कुल बेस पे, हेयर्स के एंड के ऊपर ये ऐसे नर्व एंडिंग, ये फ्री नर्व एंडिंग है, इसी तरह से इसको हेयर एंड ऑर्गन कहते हैं। दिस इज मेंट फॉर टू डिटेक्ट द स्लाइट टच, बहुत हल्का टच भी हो तो उससे महसूस हो जाता है। अब देखें, हवा चले, हमारे बाल उड़े, बाल हिले तो पता चल जाता है, या आप ऐसे आंखें बंद करके सिर्फ ऐसे बालों के ऊपर से ऐसे टच हुए, जैसे ही बाल हिलेगा तो उसकी बेस के ऊपर ये हेयर एंड ऑर्गन है, ये नर्व्स हैं, सो नर्व एंडिंग्स हैं, तो ये स्टिमुलेट होंगे, जिससे हमें इसका एहसास हो जाएगा कि किसी चीज़ ने टच किया। लेकिन ये बहुत ही फाइन और स्लाइट टच के लिए होता है, ठीक है, बहुत ही स्लाइट टच। आप हल्का सा भी कुछ छू रहे आपको तो उससे आपको एहसास हो जाता है। सो आपके बालों को जैसे ही हवा भी इनको छू के गुजर जाए, जब ये हिलते हैं तो पता चलता है, स्लाइट टच के लिए होते हैं। सो हेयर एंड ऑर्गन्स दे डिटेक्ट द स्लाइट टच। दूसरे यहाँ पर ये है जी माइजनर्स। सो माइजनर कैप्सूल्स, दे आर एनकैप्सुलेटेड। पहली बात तो ये नर्व एंडिंग्स हैं, और दूसरे नंबर पर दे लाई इन पेपिला which extend into ridges of fingertips. They are spiral and much twisted, having knob at end. So these are the touch receptors. ये देखिएगा जरा कैसे बनते हैं, ये दोबारा से देखें इसकी डेफिनेशन के हिसाब से, दे आर स्पाइरल एंड मच ट्विस्टेड, इस तरह से, और इनके एंड के ऊपर क्या है, एक नॉब है, और फिर उसके ऊपर क्या है, कैप्सूल है, कैप्सूल। सो दिस इज द माइजनर्स कॉर्पसल। सो ये कहाँ पर होते हैं, दे आर इन द पेपिला। पेपिला ये स्किन के नीचे जो सबसे ये लेयर ये कहलाती है पेपिला। दिस इज द पेपिलरी लेयर, जो एपिडर्मिस और डर्मिस के दरमियान, ये दिस इज द पेपिला। तो ये पेपिला के अंदर मौजूद है, ये देखें, दिस इज पेपिला, दिस इज पेपिला, दिस इज पेपिला। तो पेपिला जो एक्सटेंड कहाँ पर कर रहे हैं, इनटू द रिजेस, ये हमारे फिंगरप्रिंट्स, ये रिज जो होते हैं, रिज उभार, जिससे हम थंब इंप्रेशन लगाते हैं, वो आपको वही इंप्रेशन से बांधते थे उसका फिंगरप्रिंट वाला, तो वो फिंगरप्रिंट एक्चुअली वो रिजेस हैं, रिजेस, और उनके अंदर भी होते हैं। और सबसे ज़्यादा आसानी से हम इनकी मदद से, ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर होते हैं, हमारी फिंगर टिप्स के ऊपर, उससे हम इनको छूकर किसी भी चीज़ को आसानी से उसको फील कर सकते हैं, ठीक है। आमतौर पर लाइट गई और कमरे में जाए तो उसको किसी भी चीज़ को टटोलने के लिए, ठीक है, आप आंखें आपकी बंद हैं या लाइट ऑफ है, एक ही बात है, तो आप चीज़ों को ऐसे टटोल कर जब देख रहे होते, मतलब कि उसको फील कर रहे होते हैं कि कहाँ दरवाज़ा कहाँ पर है और वो चारपाई कहाँ पर है, तो इन्हीं की मदद से, ड्यू टू दिस माइजनर कॉर्पसल्स, ठीक है, दे आर एनकैप्सुलेटेड एंड दे आर स्पाइरल एंड मच ट्विस्टेड एंड एट द एंड देयर इज अ नॉब, ये नॉब जो एक्चुअली ट्रैक करती है। दूसरा पेसिनियन कॉर्पसल, ये भी एनकैप्सुलेटेड है,
दे आर ऑल्सो एनकैप्सुलेटेड एंड दे लाई डीप। देखें ये कहां पर है, ये वो ऊपर उसमें पेपिला के अंदर मौजूद है, ये नीचे डीप है। दे लाई डीप इन स्किन एंड टिश्यूज, और इनका काम क्या है, दे सेंस द डीप टच। डीप टच का मतलब है प्रेशर, मतलब किसी चीज को आपने पहले तो छुआ, फिर आपने उसको दबाया, तो दबाने को कहते हैं डीप टच, या इसको कहते हैं प्रेशर। तो ये चूंकि थोड़े अंदर मौजूद हैं तो तभी एक्टिवेट होंगे जब यहाँ पर किसी भी चीज़ के ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाएगा। सो दे आर द पेसिनियन कार्पसल्स, और यही कार्पसल्स है, मैंने आपको बताया कि ये जो टेट्रापोड्स होते हैं उनके लिम्स में मौजूद होते हैं जो छुपाए, तो वहाँ पर ये वाइब्रेशंस को भी सेंस करते हैं। ठीक है, ये प्रेशर के अलावा दे आल्सो सेंस वाइब्रेशंस। क्लियर। और इसके साथ अब हम बात करते हैं कि रिलेटिव अबंडेंस के वाले से। तो डियर स्टूडेंट्स, इनके जो डिस्ट्रीब्यूशन है ऑल ओवर द स्किन, ये एक जैसी नहीं है। पहली बात, एक तो अबंडेंस की बात करेंगे इनके रिसेप्टर्स के एतबार से, तो देखिएगा जो ओवर हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस, हाँ, पेन रिसेप्टर्स। सो आई हैव टू कंपेयर द पेन रिसेप्टर्स। पेन रिसेप्टर्स दे आर 27 टाइम्स मोर देन कोल्ड रिसेप्टर्स, और कोल्ड रिसेप्टर्स जो हैं, कोल्ड रिसेप्टर्स आर 10 टाइम्स मोर देन हीट रिसेप्टर्स। हीट रिसेप्टर्स, अगर अब इसको मैं इक्वेशन में कैसे पुट कर सकता हूं, तो यहां पर आपकी जगह इस्तेमाल करूंगा थोड़ी सी, इसको मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है। तो अगर एक हीट का रिसेप्टर है तो उसके मुकाबले में कोल्ड के कितने हैं, यहां पर ऊपर मैं लिख रहा हूं H, यहां पर लिख रहा हूं मैं C, यहां पर मैं लिख रहा हूं पेन P के लिए। ठीक है, अगर हीट का एक है तो उसके मुकाबले में कोल्ड के कितने हैं, 10। ठीक है, और कोल्ड के रिसेप्टर्स से ज़्यादा जो पेसिनियन रिसेप्टर्स कितने हैं, अगर एक कोल्ड का होगा तो 27 गुना ज़्यादा पेन रिसेप्टर्स हैं। तो एक के मुकाबले में 27 है, और अगर ये 10 होंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 270। तो ये इक्वेशन याद रखिएगा, हीट का एक हो तो कोल्ड के 10 होंगे, तो प्रेशर के जो पेन है उसके कितने होंगे, 270। इस इक्वेशन को आपने याद रखना है। ठीक है, क्योंकि कोल्ड रिसेप्टर्स दे आर 27 times less than the pain receptors, or the pain receptors they are 27 times more than the cold receptors, while the cold receptors they are 10 times greater than the warmth receptors. इसी वजह से जब भी आप बर्फ को हाथ में पकड़ें या किसी ठंडी चीज़ को हाथ लगाएं, ठंडी चीज़ के ऊपर हाथ लगाएं, तो हमें ठंडक का एहसास होता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद क्या होता है, हमें दर्द होना शुरू हो जाता है। उसकी रीज़न क्या है कि पेन रिसेप्टर जो टच रिसेप्टर उसके जो कोल्ड रिसेप्टर वो तो एक्टिवेटेड है, लेकिन चूंकि यहाँ पर पेन रिसेप्टर्स की तादाद ज़्यादा है तो वो एक्टिवेट हो जाएंगे, तो इसलिए ज़्यादा देर तक उसको किसी ठंडी चीज़ को पकड़े रखने से दर्द शुरू हो जाता है, बिकॉज ऑफ द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द पेन रिसेप्टर्स, उनकी तादाद ज़्यादा है। तो डियर स्टूडेंट्स, इनकी रिलेटिव अबंडेंस याद रखनी है कि जो पेन रिसेप्टर्स हैं वो 27 गुना ज़्यादा हैं कोल्ड रिसेप्टर से, और कोल्ड रिसेप्टर्स वो 10 गुना ज़्यादा हैं हीट रिसेप्टर से। तो इसका मतलब अगर एक हीट का हुआ तो 10 कोल्ड के होंगे, अगर 10 कोल्ड के होंगे तो पेन के 270 होंगे। याद रखिएगा, क्योंकि पेन रिसेप्टर 27 टाइम्स ग्रेटर, अगर इसको हम एक 127 है तो 10 270 हो जाएगा। और इवन इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी बॉडी के ऊपर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर रिसेप्टर्स की, वो भी डिफरेंट है। जैसे टच रिसेप्टर्स वो हमारी फिंगर टिप्स पे बहुत ज़्यादा इनकी तादाद है, फिंगर टिप्स के ऊपर भी हमने पढ़ा, स्कैरिजेस के ऊपर, हमारे जो फिंगरप्रिंट्स इनको कहते हैं वहाँ पर, एज कम्पेयर टू द बैक ऑफ द हैंड। ठीक है, तो यहाँ पर हल्का सा छूने से भी पता चल जाएगा, एज कम्पेयर पता तो यहाँ पर भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर स्लाइटली मतलब हल्का सा भी छूने से पता चल जाएगा। इसी तरह से वार्म, अगर हम बात करें वार्म रिसेप्टर्स की, हीट रिसेप्टर्स की, तो हीट रिसेप्टर यहाँ पर कम है, बैक ऑफ द हैंड पे ज़्यादा है। इसलिए जब भी आप टेम्परेचर चेक करते हैं तो ऐसे चेक नहीं करते, उल्टे हाथ से टेम्परेचर ऐसे चेक करते हैं। ठीक है, क्योंकि वार्म रिसेप्टर्स बैक ऑफ द हैंड पे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द पाम ऑफ द हैंड। क्लियर। तो ये इस तरह से इनकी डिस्ट्रीब्यूशन अल्लाह ताला ने रखी है, और इसके पीछे बहुत ज़बरदस्त किस्म की लॉजिक्स हैं, और इसमें हमारा ही फायदा